गुड इवनिंग साथियों, आपके लिए स्पेशल जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं ये वीडियोस कि आपके लिए क्वेश्चन सीरीज नोट सेट 2023 जो कि 17 सितंबर को लगने वाली है, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको रोज 3 से 4 क्वेश्चंस के वीडियो मिलेंगे जो कि केवल बेस्ड होंगे नोट सेट पे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये 2 मिनट के वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं साथियों। तो सभी इन सीरीज को देखें, सारे क्वेश्चंस को देखें और मेरे साथ रोज इन क्वेश्चंस को करें। रोज आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 भी मिल सकते हैं। रोज आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चन और बढ़िया अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिससे कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। कैसे क्वेश्चन नोट सेट में पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको अंदाजा लग सके। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले बेटा सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, इसका पता लगाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है ए क्लाइंट हैज कंटेनिंग ए रेडियम इम्प्लांट इन द फेरेंजियल एरिया what should the nurse include in the client's plan of care। क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट है जो क्या है बेटा, जिसके लगा हुआ है रेडियम का इम्प्लांट। क्या लगा हुआ है? रेडियम का इम्प्लांट, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लगा हुआ है। ठीक है, इम्प्लांट के रूप में कहां पे लगा हुआ बेटा? फेरेंजियल एरिया में। तो इसने पूछा है कि नर्स उसके जो नर्सिंग केयर प्लान है उसमें क्या इंक्लूड करना पसंद करेगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सबसे बेस्ट है? पहला ऑप्शन दिया गया है हैव क्लाइंट वॉइड एवरी 2 आवर, कि क्लाइंट को हर 2 घंटे के अंदर वॉइडिंग के लिए जाना होगा। दूसरा ऑप्शन है मेंटेन द क्लाइंट इन ए आइसोलेशन रूम, क्लाइंट को अपन आइसोलेट कर देंगे, एक आइसोलेशन रूम में रखेंगे। थर्ड ऑप्शन है अलाउ द टाइम फॉर क्लाइंट वर्बलाइज फीलिंग्स, क्लाइंट को अपने रिलेटिव से मिलने देंगे जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स को क्या कर पाए बेटा? वर्बलाइज कर पाए। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वियर 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स देन टचिंग द क्लाइंट ड्यूरिंग केयर। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो सभी साथियों के लिए केवल 5 सेकंड का एक पॉज होगा जिसमें तुम क्या कर सकते हो, आंसर अपने सोच सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अच्छे से शांति से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे तो टाइम तुम्हारा कंप्लीट होता है। इतने टाइम में ये क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। बात करते हैं इसके पहले ऑप्शन की बात करें तो क्लाइंट हैव वॉइड एवरी 2 आवर, इसका ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है बेटा। इम्प्लांट कहां है? फेरेंजियल एरिया में। ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये अपन प्लान ऑफ केयर में नहीं ऐड करेंगे। सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं मैं, मेंटेन द क्लाइंट इन ए आइसोलेशन रूम। बात सही है, क्लाइंट को क्या कर सकते हैं अपन? एक आइसोलेशन रूम में रख सकते हैं क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव इम्प्लांट ले रखा है। रेडियो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, पदार्थ है जो उसकी बॉडी में, इससे रेडिएशन फैलेगा तो आइसोलेशन रूम में रख सकते हैं। इस ऑप्शन को यही होल्ड करते हैं। आगे वाले ऑप्शंस देखते हैं कहीं इनसे भी बेटर कोई ऑप्शन हो। ठीक, थर्ड ऑप्शन देखेंगे अलाउ द टाइम फॉर क्लाइंट वर्बलाइज फीलिंग्स, किसी से मिलने देंगे? बिल्कुल भी नहीं करने देंगे ऐसा, क्योंकि जो पर्सन आएगा उससे मिलने, उसकी फीलिंग्स को शेयर करने, वो भी एक्सपोज हो जाएगा उससे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, रेडियम से वो भी एक्सपोज हो जाएगा और रेडिएशन का उसको भी खतरा रहेगा। तो बिल्कुल गलत बात है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं जाएगा। बात करते हैं वियर 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स देन टचिंग द क्लाइंट ड्यूरिंग केयर। तो क्या ये बात सही लग रही है? ग्लव्स क्या रेडिएशन को रोक सकते हैं बेटा? ग्लव्स क्या रेडिएशन को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है? ऑप्शन 2 जिन बच्चों का था वो बिल्कुल सही है। तो देखते रहिए। इसके बाद आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्वागत है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है इन व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस ए क्लाइंट इन क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, उसकी रिकवरी के टाइम कौन सी पोजीशन देनी है नर्स को? पहला ऑप्शन दे रखा है सुपाइन पोजीशन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है साइड लाइन पोजीशन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हाई फाउलर्स पोजीशन और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ट्रेंगल बाउल पोजीशन। तो फटाक से 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर सोच लीजिए और अपने दिमाग में रखिए। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन देखा जाए, जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है बेटा? पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस किया जाता है, 80 ट्यूब डाली जाती है, इंक्यूबेशन किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। तो सिक्रेशंस का क्या होना, एस्पायरेट करने का चांसेस होता है। तो कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट है जिस कंडीशन में दी जा सकती है? सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होगा बेटा? हेड और बॉडी क्या रहेगी? प्लेन में रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट के एस्पायरेशन के चांसेस रहेंगे, यानी कि ये पोजीशन खतरनाक है इस कंडीशन में देना। ठीक, नेक्स्ट बात करी जाए साइड लाइन पोजीशन।
साइड लाइन पोजीशन सिक्रेशंस को बाहर निकालने में हेल्प करेगी। दूसरा, टंग का क्या करेगी, फॉरवर्ड आगे की तरफ टंग आएगी, जिससे एयरवे ओपन होगा, यानी एयरवे ओपन भी हो रहा है, सिक्रेशंस बाहर आ रहे हैं, यानी ये पोजीशन दे सकते हैं। पर बाकी के ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं, कभी भी यही नहीं रुकना है, चार ऑप्शंस को देखना है। थर्ड ऑप्शन की बात करी जाए, थर्ड ऑप्शन है हाई फाउलर पोजीशन। अगर उसको हाई फाउलर पोजीशन दी जाएगी तो पेशेंट पूरा कॉन्शियस नहीं होगा, पूरा कॉन्शियस नहीं होगा, जीएम है, उसकी नेक क्या हो जाएगी बेटा, आगे की तरफ फ्लैक्स हो जाएगी, जिससे एयरवे क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। ये पोजीशन भी बिल्कुल नहीं देनी है। ट्रायंगुलर पोजीशन, सिक्रेशंस ज्यादा आएंगे, एस्पिरेशन के चांसेस रहेंगे, ये पोजीशन भी नहीं देनी है। तो आंसर क्या जा रहा है, सेकंड, जिसके अंदर क्या हो रहा है, टंग आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है, जिससे एयरवे भी ओपन हो रहा है। दूसरा, सिक्रेशंस बाहर आ रहे हैं, जिससे कि एस्पिरेशन का चांस भी खत्म हो रहा है। तो आंसर जाएगा बेटा साइड लाइन पोजीशन। देखते रहिए। इसके बाद आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, फिर आराम से इसका क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा अपना, 4 days आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी ए क्लाइंट हैज नॉट पास फ्लेटस एंड देयर आर नो बाउल साउंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। पैरालिटिक इलियस इज सस्पेक्टेड, व्हाट डज द नर्स इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पैरालिटिक इलियस। क्या कहना चाह रहा है, 4 days आफ्टर abdominal surgery a client has not passed flatus and there are no bowel sounds, यानी उसने गैस पास नहीं करी है, दूसरा कोई भी बाउल साउंड्स प्रेजेंट नहीं है, यानी ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, इसने कहा है कि पैरालिटिक इलियस इज सस्पेक्टेड। ठीक है, तो इसके लिए नर्स कौन सा कोज सबसे ज्यादा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोज, मतलब कोज कौन सा है जो क्या करवाएगा, पैरालिटिक इलियस करवाएगा। पहला ऑप्शन देखा जाए, सभी बच्चे पहले सोच लेंगे आंसर क्या जाएगा, मैं सोल्व करवा रहा हूं आपको, अपने अपने मन में रखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्यूशन में जो आंसर आ रहा है वो तुम्हारा सही है या गलत है उसके अकॉर्डिंग देखिए। पहला ऑप्शन है बेटा डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से तो होता है नेक्रोसिस या इस्कीमिया होता है। तो पैरालिटिक इलियस इसकी वजह से नहीं होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी तो इस्कीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा इंटेस्टाइन का। ठीक है, एक बार सेकंड ऑप्शन को अपन स्किप करते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, परफोरेशन ऑफ द बाउल वॉल, यानी कि जो जीआईटी की वॉल है वो क्या हो गई है, परफोरेटेड हो गई, उसमें होल हो गए, इसकी वजह से तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, किसका, पेरिटोनियम के अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, कभी भी पैरालिटिक इलियस इसकी वजह से नहीं हो सकता। बात करें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल ल्यूमन, बाउल ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसकी वजह से क्या पैरालिटिक इलियस हो सकता है क्या बेटा, क्या करता है ऑब्स्ट्रक्शन, क्या करता है बेटा, इनिशियली बाउल मूवमेंट को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है, यानी कि बाउल साउंड सुनाई देंगे इसमें, ये कंडीशन भी पैरालिटिक इलियस के लिए मोस्ट लाइकली कोज नहीं है। तो देखा जाए इंपेयर्ड न्यूरोनल, यानी कि इंपल्स में गड़बड़ी, या एनेस्थीसिया की वजह से या सीवियर इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, पैरालिटिक इलियस हो सकता है। तो बेटा आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड, इंपेयर्ड न्यूरोनल, यानी न्यूरॉन से जो इंपल्स आ रहे हैं वही नहीं आ रहे वहां के प्लेक्सस में, तो इंटेस्टाइन के मूवमेंट जो स्मूथ मसल है उनको सिग्नल्स भी नहीं मिलेंगे, तो वो मूव भी नहीं करेगी। क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, पैरालिटिक मतलब पैरालिसिस, और पैरालिसिस किससे रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने बोर्ड पे है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और इसके पीछे क्या राज है आज देखिए। क्वेश्चन है, द नर्स टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट प्रॉपर हैंड हाइजीन, और व्हाट कंपोनेंट ऑफ हैंड वॉशिंग शुड है, व्हाट कंपोनेंट ऑफ हैंड वॉशिंग शुड नर्स इंक्लूड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिमूविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन क्या है बेटा, द नर्स टीचिंग ए क्लाइंट, नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को अबाउट प्रॉपर हैंड हाइजीन के बारे में, तो बोल रही है कि व्हाट कंपोनेंट ऑफ हैंड हाइजीन, सॉरी व्हाट कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग, हैंड वॉशिंग should nurse include the most important, तो कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा मोस्ट है ये बताएगी उस क्लाइंट को फॉर रिमूविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले सोप क्या करता है बेटा, सोप क्या करेगा, सरफेस टेंशन को कम करता है, यानी सोप जरूरी है माइक्रोऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए, पर इतना भी जरूरी नहीं है जो कि मोस्ट हो, जरूरी है पर मोस्ट नहीं। टाइम, हैंड वॉशिंग का टाइम भी इंपॉर्टेंट है, टाइम क्या करेगा, टाइम की वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म पे सोप को किल करने का टाइम मिलेगा, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, थर्ड बात करी जाए वाटर भी क्या करेगा, उनको ड्रेन करने के लिए, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हुए उनको ड्रेन करने के लिए जरूरी, यानी जरूरी तो सभी है, पर इनमें से भी उसने पूछा क्या है बेटा, मोस्ट। तो मोस्ट पूछा जाए तो ध्यान रखना इसका आंसर जाएगा फ्रिक्शन के बिना ये तीनों चीजें किसी काम की नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन का जब भी पूछे कि हैंड वॉशिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट
मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो पूछा जाएगा आंसर जाएगा फ्रिक्शन। जितना फ्रिक्शन अच्छे से होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से किल और हटेंगे आराम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के तीनों चीजें किसी काम की नहीं है, मिनिमल हो जाता है इनका इफेक्ट। ठीक है, जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तो आंसर गया फ्रिक्शन। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। स्वागत है आपका एक बार फिर से। ठीक है, तो बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नर्स इज अप्लाइंग ए ड्रेसिंग टू ए क्लाइंट सर्जिकल वुंड यूजिंग स्टेराइल टेक्निक। एक नर्स किसी सर्जिकल वुंड है किसी क्लाइंट की, उसके ऊपर स्टेराइल टेक्निक से ड्रेसिंग कर रही है। ठीक है, व्हाइल एंगेजिंग इन दिस एक्टिविटी नर्स एक्सीडेंटली प्लेस ए मॉइस्ट स्टेराइल गॉज स्प्रेड ऑन द क्लॉथ स्टेराइल फिल्म। ठीक है, उसके स्टेराइल फिल्म पे मॉइस्ट क्या रख देती है बेटा, गोज रख देती है। ठीक है, उसके क्लॉथ्स पे पेशेंट के व्हाट फिजिकल प्रिंसिपल एप्लीकेबल फॉर कॉजिंग द स्टेराइल फील्ड टू बिकम कंटामिनेटेड। क्या कंडीशन हो सकती है, किसकी वजह से, कौन सा फिजिकल प्रिंसिपल है जिसकी वजह से उसके कपड़ों पे जो मॉइस्ट गोज पीस रखा है वो कंटामिनेट होगा, कौन सी प्रोसेस के थ्रू। सर्जिकल ड्रेसिंग करते टाइम जो स्टेराइल प्लेट था उसको क्या रख दिया, उसके क्लॉथ्स के ऊपर रख दिया है, तो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो सकता है, वो कंटामिनेट हो सकता है। ये आंसर देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट होता है और वो डायलाइजर के थ्रू होता है डायलिसिस मशीन में, तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत। दूसरी बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में होता है जब दो सॉल्यूशन अलग अलग कंसंट्रेशन के हो। ठीक है, तो ऑस्मोसिस भी आंसर नहीं होगा। बात करें डिफ्यूजन, तो बेटा दो सरफेस टच में है और इस सरफेस से कंटामिनेट होने के चांसेस डिफ्यूजन से बिल्कुल भी नहीं होगा, डिफ्यूजन से बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं कैपिलरिटी, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्या होती है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब जो गोज पीस के अंदर छोटे छोटे धागे हैं जो क्या है बेटा पानी से भरे हुए, जबकि दूसरे क्लॉथ के ऊपर जब रखा उसमें छोटे छोटे थ्रेड्स हैं जो क्या होंगे टच होकर उन थ्रेड्स के अंदर पानी मूव करेगा। जैसे कि पुराने जमाने में चिमनी जलाई जाती तो तेल ऊपर चढ़ जाता है, दिए की बाती के अंदर तेल ऊपर चढ़ जाता है, किसकी वजह से चढ़ता है, कैपिलरिटी की वजह से। तो यहाँ पे भी कंटामिनेट होने का चांसेस क्या होगा, कैपिलरिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्वेश्चन की सीरीज यहीं खत्म होती है। देखते रहिए, शेयर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।